सर हम हम्म, इस पे दो दो लाइन अगर आप अलाउ करें तो आई वांट टू से बोलिए कि सर, बोलिए। मंजिल मिले ना मिले ये हम्म, अलग बात है। हम्म, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो सर कोशिश करते रहना चाहिए जिंदगी में। सर हम्म। सब मंजिल नहीं मिलता, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो चाहिए रहता है वो आपको मिल ही जाता है। ओके, सो ये दो लाइंस आपने सागरिका की सुनी, इससे आपको पता लगा होगा कि हाउ मोटिवेटेड शी इज। गर्ल फ्रॉम बिहार, एंड शी गॉट इनटू आईओसीएल। बहुत ही वंडरफुल जॉब, मार्केटिंग की जॉब। आप पूरा इसका इंटरेक्शन सुनना सागरिका का। बहुत मोटिवेटेड लड़की है, और बहुत अच्छा इसके पॉजिटिव व्यूज हैं लाइफ को लेके, अपने बारे में और स्ट्रगल को लेके। मेहनत से आप कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हैं। एमबीए हैं, और एमबीए के बाद ये आईयूसीएल में एज अ मार्केटिंग जॉब के लिए जा रही हैं। 22-21 साल की एज है। डायरेक्टर बनना चाहती हैं आईयूसीएल की, एंड आई एम वेरी श्योर मार्केटिंग की डायरेक्टर बनेंगी। बोलती हैं कि अभी तक मैंने एक ही लेडी डायरेक्टर देखी है जो पब्लिक सेक्टर की हैं, और दूसरी मैं बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा विजन है, और उनका कॉन्फिडेंस, उनका फ्लो देख के आपको अच्छा लगेगा। जो लोगों को लगता है कि सब इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया जा सकता है या कॉन्फिडेंस डिस्प्ले किया जा सकता है, ध्यान से सुनना जरा सागरिका को। आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपका इनर्ट इंटरनल फिनोमिना है, जो आप कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का कितने सटीक आंसर सागरिका दे रही हैं, पूरा आप इंटरेक्शन सुनना। एंड में बहुत काम की चीजें सागरिका ने बोली हैं, वो मिस मत करना। तो सुनते हैं सागरिका क्या बोल रही है। हाय सागरिका, वेलकम ऑन योरपीडिया। यस सर, थैंक यू। And Sagarika, let me congratulate you and your entire family for wonderful achievement. That is, थैंक यू you सर। recently got selected as a marketing executive in a very, very prestigious Maharatna of India energy company, that is IOCL. So, congratulations to you and your entire family. थैंक यू सर। Sagarika, I'm interacting with you. I don't remember whether I interacted earlier with some HR, marketing executive who got selected in IOCL. So it gives me opportunity to know many things from you related to this particular domain. And this interaction will be very, very helpful for all the candidates who are going for interview later in, marketing domain for public sectors, and those who are looking for pursuing career in marketing in these organizations. So I start with your background, Sagarika. Please tell us about your background, यस academic background, which part of India you are from, your colleges from where you graduated. सर। Please brief us about that first. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I completed my schooling from Delhi Public School, Bokaro Steel City, and then I completed my economics honors from St. Xavier's College, Ranchi, and then I did my MBA in marketing and HR from Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. And sir, after that, I got a campus placement in an energy company only, since I was from the energy domain. So I was working as a product manager in GOBP Freight for You. Okay. So you were working in this company. How long did you work there, Sagarika? Sir, 1 year and 3 months. Hmm. अच्छा सागरिका, why at the first place you thought of going for marketing domain? सर, जब भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तब हमें समझ में आया कि एक्चुअली में मार्केट वर्क कैसे करता है। तो सर इंटरेस्ट वहीं से जगा था। जब इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा तो समझ में आया, अच्छा मार्केट फंक्शन ऐसे करता है, मार्केट में ये चीज भी होती है, तो उसमें मेरा कैसा कंट्रीब्यूशन हो सकता है और हम क्या सीख सकते हैं। तो सर हम अपना इकोनॉमिक्स लेके आए थे इधर मार्केटिंग में, विच ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। मेरे को Hmm. अंडरस्टैंडिंग वाइज भी सर सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत मच बेटर समझ आते थे, क्योंकि आई हैड ए बैकग्राउंड ऑफ मार्केट ऑलरेडी, कि कैसे Hmm. आइडियल मार्केट होता है, कैसे मार्केट एक्चुअल रियल वर्ल्ड में फंक्शन करता है। तो सर उसके Hmm. हिसाब से फिर आई थॉट कि मार्केटिंग लेना मेरे लिए सही डिसीजन होगा। हम्म। अच्छा, सेकंड पॉइंट सागरिका, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा भी जाता है कि आप आईयूसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो अलग जी आंसर सर। होता है, वो अलग तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अब मैं एक्चुअल में जानना चाहूंगा आपसे कि आप आईयूसीएल में क्यों इंटरेस्टेड थे, और कैसा करियर देखते हैं आप अपने लिए इस पब्लिक सेक्टर में। सर ऑनेस्टली आई विल टेल यू, जब हम कॉलेज में ही थे, हमारा जब एमबीए चल रहा था, तो आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट देयर, आई वाज अ टॉपर फर्स्ट बैच से ही। तो सर हम्म। इवन दो मेरा एक एनर्जी कंपनी में हो गया था फर्स्ट प्लेसमेंट आई हैड गॉटन, बट सिंस आई वाज द टॉपर ऑफ द बैच,
तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन प्लेसमेंट्स फॉर आईओसीएल ऑल्सो। तो सर मेरे कॉलेज में ना पब्लिक सेक्टर्स डायरेक्टली आती थी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। सीट्स थोड़े हम्म, कम होते थे बट डायरेक्टली आती थी, तो सर वहां भी हम्म, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था। तो सर हम्म, जीओबीपी में मेरा जब हुआ था ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत 5 रिगरस राउंड से हो जाना पड़ा था। एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर एचआर राउंड, फिर टेक्निकल राउंड, उसके बाद फाइनल जो राउंड होता है जिसमें नेशनल सेल्स हेड भी थे हमारे। तो सर उसके हम्म, बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हुआ था, मेरे को लगा कि आईओसीएल भी आएगी तो आई विल बी एबल टू पुट इन। और सर मेरा ऑनेस्टली मेरा बैकग्राउंड जो है वो पब्लिक सेक्टर वाला है। सर मेरे पिताजी काम करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो सर हम हम्म, उसी बैकग्राउंड में पले बड़े हैं, वही वाला एक स्टेबल लाइफस्टाइल देखा है सर हमने बचपन से। तो सर हम्म, वो एक माइंडसेट तो हमेशा से था कि मन में और दिमाग में भी, कि एक पब्लिक सेक्टर का जो लाइफ होता है, जो वर्क कल्चर होता है, वो बहुत ही हम्म, एक डिफरेंट सेट का होता है। और वहां पे पहले तो सर पहुंचना भी बड़ा डिफिकल्ट है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सालों साल प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके पहुंचते हैं। तो सर वो हम्म, कॉन्फिडेंस लेके हमको लगा कि मेरा प्लेसमेंट में हो सकता है। और सर हम्म, हम शॉर्टलिस्ट भी हो गए बिकॉज आई हैड वेरी गुड ग्रेड्स इन एमबीए। हम्म, तो सर हम्म, वहां पे बैठे, वहां पे मेरे को समझ में आया कि जब पैनल एक्चुअली 6 पैनलिस्ट का सर, मतलब हम्म, लोग समझते नहीं है शायद कि इट इज ऑलमोस्ट सर इक्विवेलेंट तो नहीं बोल सकते कि यूपीएससी जितना हार्ड इंटरव्यू नहीं आता, बट सर हम्म, 6 लोगों के सामने बैठ के अपने आप को नॉर्मल महसूस करना ही बड़ी बात है। हम्म, तो सर वो जो 6 पैनलिस्ट के सामने जब हम लोग ने वो वाली इंटरव्यू दी ना प्लेसमेंट में, तब सर तब समझ में आया कि फंसते कैसे हैं, ग्रिलिंग कैसे हम्म, होती है, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट पे ही, अपने ही इंटर्नशिप का क्वेश्चन आप कैसे घूम घूम जाओगे और आप आंसर नहीं कर पाओगे। फिर सर हम्म, वहां पे तो मेरा हुआ नहीं इन कैंपस में प्लेसमेंट, पर सर उस हम्म, टाइम में हम मन में ये चीज ठान लिए थे कि आईओसीएल एक दिन तो जाना है। क्योंकि सर मेरा हम्म, फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला था मेरे प्रोफेसर से भी कि तुम्हारा अच्छा था। एक आध हम्म, जगह क्वेश्चन पे सर मेरे को फिर समझ में आया कि इंटरव्यू में ना ऐसे नहीं हम्म, अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हम्म, आप बहुत डेस्परेट हो जॉब के लिए। यू हम्म, शुड बी कि हम्म, आप कंट्रीब्यूशन देने आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वहां पे बोल रहे हो कि अरे प्लीज मेरे को जॉब दे दो इन एनी केस। तो हम्म, सर वो लर्निंग लेके हम ट्राई कर रहे थे, आई वॉज ट्राइंग, एंड सर इधर मेरे को जैसे मौका मिला, यूजीसी नेट हम्म, देके आई स्कोर्ड वेल, आई फिल्ड हम्म, इन। और सर मैंने खूब तैयारी करी थी इधर पीआई और जीडीजीटी के लिए, जितना भी जॉब के साथ हम कर सकते थे। और सर हम्म, आई टेल यू माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हम्म। उन्होंने मुझे काफी ग्रिल करने का कोशिश किया सर, एक दो जगह So, मुझे so, so फंसाया you भी। are, Sagarika, you are sharing with me into experience of IUCL now. यस सर, आईएसएल। Okay, okay. So that I will discuss with you right now. But we know that IUCL में तीन स्टेजेस है सागरिका, एक जी इंट्रू सर। है, एक जीडी है, एक जीटी है। जीटी है। सो जी सर। मैं आपसे इन तीनों के बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन प्लीज पहले शेयर करो कि जिस दिन आप वहां गए वहां से शेयर करो, बिकॉज स्टूडेंट विल बी इंटरेस्टेड टू नो डिटेल में कि कैसे कैसे हुआ था। तो द डे जी यू सर। रीच द इंटरव्यू स्टेशन, इंटरव्यू सेंटर, कैसे हुआ था? पहले दिन क्या हुआ था आपका? इंटरव्यू पहले जी सर। हुआ या जीडी पहले हुआ? वो एवरीथिंग, या वन बाय वन। जी सर। तो सर सबसे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि सर हमें जो डेट मिला था ना इनिशियली व्हेन आई हैड गॉटन द ऑफर कि आपको पीआई के लिए सेलेक्ट हुए हैं आप कट ऑफ में, ओके। तो सर मुझे डेट मिला था 7 नवंबर का। ओके। फिर सर वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि हम ऑफिस भी जाते हैं और सर सेंटर था दिल्ली एंड आई स्टे इन बॉम्बे राइट नाउ। तो सर ओके। हमारे पास ना डेट चेंज करने का ऑप्शन था। तो हम्म, सर मैंने अपना जितना बुद्धि था, अपना अपना लॉजिस्टिक्स अंडरस्टैंडिंग से ये लगाया कि सर नौकरी करके 8 बजे आप वापस आओगे, रात में फ्लाइट लेके सुबह इंटरव्यू, सर इंटरव्यू देना है वहां पे, ऐसे ही कुछ भी हम्म, तो बस बात नहीं करनी है हम्म, हमें। उसके लिए थोड़ा शांत दिमाग, थोड़ा मन शांत हम्म, होना चाहिए। तो सर मुझे हम्म, लगा क्योंकि मेरा वीकेंड्स ऑफ रहता है तो आई शुड ट्रैवल ऑन संडे एंड गिव द इंटरव्यू हम्म, ऑन मंडे। तो सर हम्म, मैंने अपना डेट 6 को शिफ्ट करा लिया कि हम हम्म, 6 को इंटरव्यू देंगे। तो हम्म, सर मेरे पिताजी भी काफी मेरे साथ इसमें मेरे एकदम सपोर्ट बन के खड़े रहे। पिताजी बोले हम भी आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, हम लोग सब खोज लेंगे जहाँ पे इंटरव्यू है। तो सर हम्म, गुड़गांव में उनका खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, आईआईपीएम करके। तो हाँ, सर यस। वहीं पे हमारा इंटरव्यू था। और सर टाइम हम्म, दिया गया था कि 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है। तो हम्म, सर हमने सब कुछ अपना पैकिंग वैकिंग करके हम यहाँ से निकले। और संडे हम्म, को ही सर हम पहुंच गए, और सर गुड़गांव में ही डीएलएफ के उनका हम्म, रेसिडेंशियल एरिया में ही हमने एक गेस्ट हाउस ले लिया था, जिनसे हमने हम्म, बात बात करके कि ठीक है हम ऐसे ऐसे सुबह ही चेकआउट कर लेंगे। क्योंकि हम्म, आई वॉज गोइंग बैक द सेम डे सर, हम हम्म, मंडे के बाद ट्यूसडे तुरंत आई ज्वाइंट ऑफिस ऑल्सो। ओके। हम्म,
तो सर हमने शाम में ही सेंटर ढूंढ लिया था, क्योंकि सर नया हम्म, शहर था, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह हम्म, पता नहीं वक्त लगे नहीं लगे तो हम हम्म, गुम ना हो जाए, उससे अच्छा है हम पहले सेंटर ढूंढ लेते हैं। तो सर हमने हम्म, वॉकिंग ही हम निकले, हमारे जो हमने जहाँ पे गेस्ट हाउस लिया था वहां से इट वाज 1.5 किलोमीटर। ओके। तो सर हम और मेरे पिताजी हम दोनों ही साथ में निकले और हमने सेंटर ढूंढ लिया। हमने वहां पे गार्ड से पूछ पूछ लिया कि कितना बजे रिपोर्टिंग करने हैं, पेरेंट्स को अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्या क्या आप हम्म, अंदर ले जाने दोगे, सामान वगैरह, बैग, हम्म, बॉटल या फाइल, ये हम्म, सब। हम्म, तो सर हम्म, उन्होंने बताया कि आप आ जाना 7:30 से, हम एंट्रेंस हम्म, स्टार्ट कर देते हैं और पेरेंट्स को स्टार्टिंग में नहीं जाने देते, आफ्टर हम्म, 9:30 हम पेरेंट्स को अंदर जाने देते हैं उनके आईडी बना के। तो हम्म, हम लोग ने कहा ठीक है सर। फिर हमने वहीं पे रात में वापस जाके सुबह हम आने वाले थे, तो सर 7:30 शार्प वी रीच्ड एट हम्म, IIPM। तो सर वहां पे उन्होंने सारे बच्चों का, जितने बच्चों का 6th को दिल्ली सेंटर 1 करके सर हमें मिला था मार्केटिंग वालों को, हम्म, दिल्ली 1 करके, तो सर हम्म, सबका ना आईडी बना के उन्होंने रखा हुआ था। हमें बस हम्म, जाना था, IOCL का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना था, उन्होंने हम्म, उसके नंबर के हिसाब से आईडी बनाई थी, हमें दे दी कि आप आईडी हम्म, पहन के अंदर जाओ। फिर सर हम्म, अंदर जाके हमें एक लेक्चर थिएटर में बिठाया। फिर सर हमें टाइम दिया गया कि अभी हम्म, 8 बज गया है, आप हम्म, एग्जैक्टली 8:24 पे हैव योर, सुबह का ब्रेकफास्ट था सर वहां पे अरेंज अंदर ही, तो हैव योर ब्रेकफास्ट एंड कम बैक एट 8:24। तो सर सब हम्म, लोग गए और हमने थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता था वो हमने किया, हम वापस आए सर। फिर प्रेजेंटेशन हुई हमारी हम्म, 1 घंटे हम्म, की लगभग। हम्म, तो सर हम्म, हमारा मार्केटिंग दिल्ली सेंटर 1 का एक हमारा कोऑर्डिनेटर था आयुष करके, जिसने हम्म, हमें कंप्लीट पूरा सब कुछ दिखाया कि ये काम होता है, मार्केटिंग वालों का क्या क्या डिविजन्स है, कैसे कैसे हम हम्म, रिफाइनरी करते हैं, अब हम नया नया क्या लॉन्च कर रहे हैं, ये सब हम्म, सारी चीजें सर। उसके हम्म, बाद सर हमें बोला गया कि अब सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही PI या GDGT होना है। तो सर राइट। हमें एक रूम में ले जाया गया जहाँ पे दिल्ली सेंटर 1 और दिल्ली सेंटर 2 दोनों ही लोग थे, दोनों के कोऑर्डिनेटर्स थे। और सर दो पैनल था 6-6 लोगों का जो हम्म, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। हम्म, तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या था कि थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं रहते हैं, चेक हम्म, करते हैं, फिर कॉलेजेस हम्म, का नाम चेक करते हैं। तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते इट वाज ऑलमोस्ट 1 PM। तो हम्म, सर उसके बाद हमें बोला गया कि ठीक है, मेरा जैसे हो गया, मुझे बोला गया आप PI के लिए चले जाओ। सर जैसे ही हम PI के लिए पहुंचे, तो हम्म, हमारा जो सेंटर था सर वहां पे इंटरव्यूअर्स ने खुद ही बोला कि सेंड द स्टूडेंट्स टू ईट एंड कम हम्म, बैक एट शार्प 2:15, वील स्टार्ट विद द हम्म, PI अगेन। तो सर हम्म, मेरे आगे एक और लड़की थी, उसके बाद मेरा हम्म, नंबर था। तो सर हम गए, हमने लंच भी उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया था, लंच का एक हम्म, डाइनिंग एरिया था हम्म, स्टूडेंट्स के लिए ही। सर उसके हम्म, बाद शार्प 2:15 पे हम आए, मेरे से पहले एक थी। उनके बाद सर वहाँ ऐसा था कि आपको बाहर बैठे रहना है इंटरव्यू रूम के बाहर, एंड हम्म, इंटरव्यू सर एक बजर बजाते थे जब आपको हम्म, नेक्स्ट एंट्रेंट को आना है। तो हम्म, सर हम अंदर गए, हमने उनसे पूछा कि सर मे आई कम इन, हम बैठ सकते हैं, हम्म, तो हम बैठे। फिर सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए सर बड़ी सौभाग्य की बात है, उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा कि सागरिका, इट सीम्स टू अस दैट यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MBA। तो हम्म, हमने कहा जी सर, हम थे गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर उन्होंने हम्म, पूछा अच्छा आप तो जॉब कर रहे हो, आप बताओ क्या काम करते हो, आप अपना जॉब रोल एक्सप्लेन करो। तो हम्म, सर हमने तो प्रिपेयर करके ले गए थे हम कि हम एक हम्म, स्टेटमेंट में कैसे ब्रीफ में जवाब देंगे। फिर वो सुन रहे थे, तो सर हमने एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा हम्म, ऐसा है, हम अपना काम ऐसा हम्म, करते हैं। तो सर उसमें एक लेडी थी, वो सर बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो मेरे बातों को कैच कर रही थी। उन्होंने मुझसे हम्म, पूछा कि अच्छा फिर तो तुम IT वाला काम करती हो सागरिका, रिक्वायरमेंट देने वाला काम है ये। तो मैंने बोला हाँ मैम, वैसा तो है, बट हम बिजनेस टीम के साइड से काम करते हैं मैम। वो बोली अच्छा ठीक है, तो फिर तुम कभी मार्केट में नहीं गए हो। हम बोले नहीं मैम, मार्केट विजिट्स भी हमारी चलते रहती हैं, तो हम मार्केट भी गए हैं, हमने वेंडर से इंटरेक्ट भी किया है। तो तब तक हम्म, सर एक और थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा फिर तुम काम तो करती हो, तुम बताओ कि अभी IOCL में क्यों आना है। तो सर इसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ले गए थे कि हमने उन्हें बोला कि सर हम दो पोर्शन में आंसर डिवाइड करके देंगे आपको, एक पर्सनल एस्पिरेशन, एक प्रोफेशनल एस्पिरेशन। तो सर हमने हम्म, उनको जवाब दिया दोनों। सर बट हम्म, उन्होंने बोला कि अरे, तो तुम ऐसे बोल रही हो कि IOCL में सबको देखो इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सर आई हैड टोल्ड कि यहाँ पे सबको इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट मिलता है। तो उन्होंने हम्म, बोला देखो, यहाँ पे पांचों उंगली ना बराबर ट्रीट की जाती हैं, डू यू वांट टू गेट जनरलाइज्ड। सर उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रिक
में फंसाने का कोशिश भी किया। तो हम्म, मैंने नेशन को सर्व करने वाला बात भी कहा था। तो सर वो जो हम्म, मैम थी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा और ट्रिक किया। वो बोली कि अच्छा तुम बोल रही हो कि पब्लिक सेक्टर ही खाली करता है क्या सर, तुम्हें पता हम्म, है प्राइवेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो हम्म, सर बिफोर आई कुड आंसर, तब तक एक एक और सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा सागरिका, यू आर अ भरतनाट्यम डांसर। सर हम मैंने वो लिखा था फॉर्म, क्योंकि आई हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री इन भरतनाट्यम ऑल्सो। हम्म, तो मैंने कहा जी सर, मेरे पास डिग्री है ग्रेजुएशन की उसमें। तो उन्होंने पूछा आप रिसाइटल्स करते हो, परफॉर्म करते हो? हम मैंने बोला जी सर मैंने परफॉर्म भी करते हैं हम। और सर हम्म, लास्ट ईयर ही हम बोकारो स्टील सिटी को रिप्रेजेंट करने गए थे, जब हमारे सेल का 50th बर्थडे मनाया जा रहा था। तो हम सर राउरकेला स्टील प्लांट गए थे, हम अपना डांस लेके हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए। उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, तुम बताओ हम्म, तुम्हारा अरंगेत्रम हुआ है? तो सर हम्म, अरंगेत्रम होता है एक भरतनाट्यम में लाइव परफॉर्मेंस, वंस यू हैव गॉटन योर डिग्री। तो सर ऐसे हम्म, ऑडियंस को बुला के लाइव म्यूजिक के साथ परफॉर्म करते हैं। तो मैंने हम्म, बोला सर हुआ तो नहीं है, बट बहुत हम्म, हमारा मन तो है कि हम अपना भी एक अरंगेत्रम करवाएं आफ्टर वॉचिंग राधिका मर्चेंट, जो कि हम्म, मुकेश जी की बहू ही है। तो उन्होंने हम्म, थोड़ा मेरे साथ मजाक भी किया कि अरे तो बोलो, हम्म, तुम अम्बानी के कंपनी में काम करती हो, तो बोलो तुम्हारा भी अरंगेत्रम कराएंगे, ऐसा करके। हम्म, तो सर थोड़ा ऐसा था सर, हम उसमें हम फंसे भी थे, वो प्राइवेट और पब्लिक वाले में बीच में फंसे थे। और वाई यू वांट टू जॉइन आईओसीएल में भी उन्होंने मुझे थोड़ा फंसाया था कि डू यू वांट टू गेट जनरलाइज, ऐसा करके। हम्म, फिर सर हम्म, मेरा तो ज्यादा देर नहीं इंटरव्यू चला, इतना में सर ऑलमोस्ट 15 मिनट तो हो ही गया था। और सर फिर उन्होंने मुझे जाने टाइम जैसे हम उन्होंने कहा कि ठीक है सागरिका आप जा सकते हम्म, हो। तो सर हम जैसे जाने लगे तो एक सर थे, हम्म, उन्होंने बोला सागरिका यू हैव अ वेरी प्रिटी स्माइल, यू शुड हम्म, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो मैंने कहा हम्म, जी सर थैंक यू वेरी मच। फिर सर हम हम्म, बाहर आ गए। तो सर हम्म, सबसे पहले मेरा पीआई हुआ था। फिर ओके, सर अब कैसा था वहां पे ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे, तो हमें बोला हम्म, गया था कि अगर आपका फ्लाइट है जल्दी 8 बजे हम्म, 9 बजे, तो आप आके हम हम्म, इन्फॉर्म करो तो हम आपका जल्दी शेड्यूल करा देंगे। तो सर हमने जाके कोऑर्डिनेटर से बात किया कि मेरा भी फ्लाइट था 10 बजे वापस बॉम्बे आने का। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो तुम्हारा जीडी जीटी भी कराते हैं। तो सर 9 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना फॉर जीडी एंड जीटी। तो सर एक अलग रूम था जहाँ पे जीडी और जीटी के दो कोऑर्डिनेटर्स बैठे थे, एक फीमेल थी एक मेल था। तो सर सेम ही ग्रुप था फॉर जीडी एंड जीटी बोथ। तो सर वहां पे सबसे पहले जो मैम थी उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सर को इंट्रोड्यूस किया। फिर वो बोली पहले सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स। तो सर 5 मिनट सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, ब्रीफ एक एक दो दो मिनट का। फिर सर मैम ने बोला कि देखो हमारे पास पहला सर हमारा जीडी हुआ। अब जीडी के लिए दो टॉपिक था मैम के पास, हमें बोला चूज करने। तो सर हमने चूज किया 70 आवर्स वर्क वीक वाला, कि ये होना चाहिए, इट इज गुड और इज इट बैड। तो सर हमने वो स्टार्ट किया। तो सर उसमें वो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके हम ले गए थे, हमारे पास बहुत फैक्ट्स और पॉइंट्स थे उसमें, कि फैक्ट्रीज एक्ट के द्वारा क्या क्या कहा गया है, आप कितने घंटे किसी से मैंडेटरीली काम करवा सकते हो, और उसके लिए आपको कितना इक्वल और फेयर पे देना चाहिए। तो सर जो जीडी था वो सर बहुत ही जैसा सर मुझे योरपीडिया में भी फीडबैक आया था कि थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है डिस्कशन में, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट व्यू आपको अच्छे से शांत होकर रखना है। तो सर हम अपने मन में आप लोगों का फीडबैक बिल्कुल लेके गए थे कि नहीं नहीं मुझे अग्रेशन ज्यादा नहीं दिखाना है, अपने आप को नॉर्मल कामली कैरी करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो सर मैंने अपने पॉइंट्स रखे। और सर जीडी हमारा चला होगा 12 से 13 मिनट। फिर सर जीडी को भी डिस्कशन को मैंने ही कंक्लूड भी किया, मुझे मौका मिला कंक्लूड करने का। सर उसके बाद हमारा जीटी हुआ। तो सर जीटी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि फीमेल्स का हम कैसे वेज एट पार ला सकते हैं मेल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि सर अभी जो इकोनॉमिक्स में जिनको प्राइज मिला है नोबेल प्राइज, उनका भी यही टॉपिक था। तो ऐसे करके टॉपिक आया, तो सर हमने फिर टास्क में स्टार्ट किया कि कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे मैंने जो योरपीडिया में मुझे फीडबैक आया था कि लोगों को और बोलने देना है, बात कम कट करनी, क्योंकि ग्रुप टास्क में आपका मैनेजरियल स्किल भी देखते हैं कि आप कैसे ग्रुप को साथ लेके चल सकते हो। तो सर वहां पे एक दो पॉइंट्स एक दो लोग के छूट रहे थे, तो सर मैंने उन्हें भी फिर मौका दिया कि आप प्लीज अपना पॉइंट रिपीट कीजिए, आपका पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर ग्रुप टास्क ऐसा करके हुआ। और सर ग्रुप टास्क में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि
हम्म, प्राइवेट में क्या क्या होता है, पब्लिक में क्या क्या होता है, फीमेल फ्रेंडली। पहले तो हम लोग को एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ज्यादा लोग को हम्म, हायरिंग करना चाहिए, तभी तो हम्म, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स में तो ट्रांसपेरेंसी है वेजेस की, लेकिन प्राइवेट हम्म, में आपको नहीं पता, सेम जॉब में काम हम्म, करके लोगों को अलग भी वेजेस मिल रहे होते हैं। तो सर हम्म, हमने बहुत अच्छे से पॉइंट्स को जॉट जॉट डाउन किया। फिर एक और सर मेरी साथ में एक लड़की थी, उसने ही हम्म, कंप्लीट किया, उसने कंक्लूड किया। सर उसके बाद ये हमारा ग्रुप टास्क चला होगा 9 to 10 मिनट्स ओनली। उसके बाद हम्म, सर ये कंक्लूड हो गया, फिर हमें बोला गया कि ठीक है अब आप जा सकते हो। रीएम्बर्समेंट का सर हमें एक फॉर्म आया था कि आप कैसा हम्म, ट्रैवल किए हो, तो सर हमें टिकट वगैरह सब कुछ लगाना था, बोर्डिंग पास, क्योंकि हम फ्लाइट से गए थे। तो सर वहां हम्म, पे उसके बाद हमें बोला गया कि आप यहाँ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। सर हम हम्म, अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सब कुछ लेकर वहां गए। हम्म, रियम्बर्समेंट का फॉर्म में जो जो चीज फिलअप करना था वो उन्होंने हम्म, फिलअप किया। सर बोर्डिंग हम्म, पास दोनों, रिटर्न और हम्म, फॉरवर्ड जर्नी और टिकट्स हम्म, दोनों का हमसे सबमिट कराए गए। उसके बाद सर एक हम्म, फीडबैक फॉर्म भी था जो हमें फिल हम्म, करना था, जिसका हमें हम्म, क्यूआर दिया जा रहा था कि स्कैन कर लीजिए, हम्म, फोन में भर लीजिएगा, हम्म, ऐसा हम्म, कर। तो सर हम्म, फीडबैक के बाद देवर अलाउइंग अस कि अब आप जा हम्म, सकते हो। तो सर मेरा कंप्लीट होते होते इट वाज अराउंड 5:36। तो हम्म, सर उसके बाद फिर हम वापस आ गए, और उसके बाद आई केम बैक टू द एयरपोर्ट एंड आई केम बैक टू बॉम्बे। ओके। ओके सागरिका, नाउ जो भी आपने बताया उसके बेस पे मैं कुछ जानना चाहूंगा। आप मेरे जी को सर। जीडी का टॉपिक एक बार फिर से बताएंगे, क्या टॉपिक था जीडी का? जी सर, जीडी का टॉपिक था कि जो नारायण मूर्ति ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि वी शुड वर्क फॉर 70 आवर्स अ वीक, यूथ शुड हाँ, वर्क फॉर 70 आवर्स अ वीक। तो सर हाँ, टॉपिक ऐसा था कि इज 70 आवर्स अ वीक वर्किंग गुड और बैड, ये ओके। टॉपिक था सर। एंड ग्रुप टास्क में था कि हाउ वी कैन ब्रिंग द वेजेस ऑफ फीमेल एट पार विद मेल। ओके सागरिका, यू कैन हियर मी नाउ? यस सर, यस सर। ओके, नाउ आई विल आस्क यू, इंटरव्यू में उन्होंने आपसे मार्केटिंग के क्या क्वेश्चन पूछे थे, बिकॉज आप तो मार्केटिंग के लिए जा रही थी? सर मेरे से ना दो क्वेश्चंस पूछे थे कि आपको क्या लगता है मार्केटिंग ऑफिसर में अगर आप आते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट जॉब रोल विल बी देयर ऑफ अ मार्केटिंग ऑफिसर इन आईओसीएल। तो सर हम्म, मुझे आइडिया था। और सर एक इसमें भी एक टिप है कि सर कहीं भी ना बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होता कि आपका जॉब रोल क्या होने वाला है। लेकिन सर जो हम्म, 2017 में एडवर्टीजमेंट निकला था ना यही सेम पोस्ट का, सर उसमें हम्म, ना बड़े डिटेल में लिखा हुआ था कि कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो सर वो मैंने देख के गए थे हम। तो हम्म, सर हमको पता था कि आपको एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में मिल सकता है, आपको आरओ का जितना भी फंक्शनिंग है वो देखने मिल सकता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग में काम मिल सकता है, क्योंकि सर मेरा खुद का इंटर्नशिप भी एमबीए में आईओसीएल में ही था, टेंडरिंग डिपार्टमेंट। तो हम्म, सर मेरे को 4-5 बिजनेसेस का था आइडिया। तो सर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बोला कि ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे यहाँ हम मार्केटिंग में आने वाले लोगों को एचआर पे भी देते हैं, कभी कभी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में भी देते हैं। तो हम अपने बच्चों को वेल डाइवर्सिफाइड रखते हैं कि हाँ बच्चे सब काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हम्म, है कि हम आपको एकदम डायरेक्ट सिर्फ सेल्स मार्केटिंग ही देंगे, हम आपको कोई भी रोल दे सकते हैं। सर ओके, ये उन्होंने पूछा था एक मार्केटिंग का क्वेश्चन। और सर हम्म, दूसरा यही पूछा था कि आपको क्या लगता है मार्केटिंग में क्या क्या जरूरी है एक इंसान में होना। तो सर वो हम्म, ये मैंने बताया था कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल्स होना चाहिए, थोड़ा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कब आपको असर्टिव होना है, कब आपको थोड़ा सॉफ्टर होके बात करना है, कब आपको काम निकालने के लिए कैसे डील करना पड़ेगा वेंडर्स से। तो सर उससे भी वो हम्म, लोग देवर सेटिस्फाइड विथ माई आंसर। अच्छा सागरिका, आप अभी कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अभी हमारा ये इंटरेक्शन सुन रहा है और जी सर। उसको आईयूसीएल ज्वाइन करना है, आपके जैसी जॉब उसको ज्वाइन करनी है, उसको क्या जी करना चाहिए? आपका रिटन एग्जाम भी हुआ था, फिर कैसे कैसे उसको प्रोसीड करना है, तो क्या उसको क्या गाइड करेंगे आप? सर, तो Could you- अभी कोई मेरे जैसा ही है सर, तो इसमें कैच ये है ना कि सिंस आई वाज वर्किंग, तो सर मेरे से बहुत ज्यादा डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे, मेरे से मेरे वर्क को लेके बहुत क्वेश्चंस, मतलब मेरे वर्क के हम क्या करते हैं उस पे बहुत फॉलो अप क्वेश्चंस हुआ, 4-5 फॉलो अप क्वेश्चंस हुआ। तो सर इफ अ कैंडिडेट इज वर्किंग देन ही शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या काम करता है। और सर ओके, दूसरा सबसे मेन जो पॉइंट है ना कि वहां पे ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है कि आप ही सब काम कर रहे हो।
बिकॉज दे आर वेरी सीनियर प्रोफेशनल्स। सर जैसा मुझे देख के समझ आ रहा था इंटरव्यू कमिटी, सर लोग प्रोबेबली जीएम से अबव लेवल के ही होंगे। तो वहां पे ऐसा नहीं दिखाना है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप ही चला रहे हो, ऐसे नहीं बात करनी है। वहां पे ऐसा बात करना है कि आप भी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो जहां आप काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा सर लो की रख के खुद को एक कंसाइज आंसर बनाना चाहिए, एक दो स्टेटमेंट का, कि आप करते क्या हो। उसके बाद इफ दे आर लिसनिंग, देन ओनली यू शुड फर्दर एक्सप्लेन कि व्हाट यू डू इन योर जॉब। अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना इज नॉट गुड, बिकॉज देन दे विल थिंक कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो। ये है सर। दूसरा, इफ द कैंडिडेट इज नॉट वर्किंग, तो सर उससे मार्केटिंग डोमेन के बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि जैसे आप मार्केटिंग मिक्स से क्या समझते हो। आप अभी अगर मार्केटिंग में आओगे तो आपको लगता है कि क्या सिर्फ 7 पीस से काम चलता है, 4 पीस से काम चलता है, कि 7 पीस से काम चलता है। फिर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आपको कैसे समझ में आता है। फिर आप अगर आईओसीएल में आ रहे हो तो अभी आपको कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है जिसका आपको एडवर्टीजमेंट लगता है कि हम और बेटर कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर सेल्स मोर। तो सर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, तो सर बहुत तो क्लियर है कि दे डोंट आस्क बुक का सवाल, कि कोई डेफिनेशन या कोई स्टेटमेंट, ऐसा नहीं, वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं। हम्म। अच्छा, आपका आपने बताया सागरिका कि 2017 में ये हुआ था, उसके बाद अभी हुआ है 23 में। तो कहाँ कहाँ जी पे सर। अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए पब्लिक सेक्टर में, और ये कैसे ओपन होती हैं, कब ओपन होती हैं, और प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम होता है या क्या होता है? जी सर, तो सर आईओसीएल में तो कैसा है कि आईओसीएल जब भी लिया है सर एमबीए वालों को, क्योंकि सर इंजीनियरिंग को तो गेट से लेती है, उसकी हर साल वैकेंसी आती है, दैट इज अ हम्म। वेल सेड एंड डन हम्म। थिंग। सर एमबीए हम्म। वालों का कैसा है कि आईओसीएल हो गया, फिर एनपीसीआईएल हो गया, पीजीसीएल, पावर ग्रिड हो गया। सर हम्म। इस टाइप के कुछ कॉरपोरेशन है जो यूजीसी नेट से ही लेते हैं। तो सर हम्म। एक जो मेरा गाइडेंस है बच्चों के लिए, आगे स्टूडेंट्स के लिए, कि यूजीसी नेट तो पक्का से दो, क्योंकि आप एमबीए पढ़े हो। आप जैसे नेट दोगे, आपको वहां हम्म। पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। और सर यूजीसी नेट में ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत 300 में 250 नंबर लाना है, ऐसा भी नहीं है। हम्म। आप हम्म। बेसिक एटलीस्ट 150 160 भी स्कोर करोगे तो आप कट ऑफ पार कर सकते हो। फिर हम्म। आपको जाके आईओसीएल का सर अलग से फॉर्म निकलता है, तो यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है, फिर आपको अलग से हम्म। फॉर्म भरना होता है वहां पे जाके, कि हम्म। मेरा इतना इतना मार्क्स है, हम हम्म। ये सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद सर हम्म। कॉल आता है। और सर बाकी हम्म। जैसे कोल इंडिया हो गया, सर मैंने कोल इंडिया भी दिया था लास्ट ईयर, बट सर मेरा एक नंबर से वहां पे रह गया था। 158 हम्म। कट ऑफ था, मुझे 157 आया था। तो सर कोल हम्म। इंडिया हो गया, कोल इंडिया सर अपना खुद का एग्जाम लेता है। तो सर हम्म। उनका कैसा होता है, खुद वो एडवर्टीजमेंट रिलीज करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का। तो सर जैसे इस साल तो उन्होंने निकाला नहीं एडवर्टीजमेंट, हम्म। लास्ट ईयर उन्होंने हम्म। निकाला था जून में, और एग्जाम सर हुआ हम्म। था सितंबर में। तो सर हम्म। उसका खुद से एग्जाम भरना था। और सर कोल हम्म। इंडिया ने ना अभी इंटरव्यू प्रोसेस हटा दिया, तो उनका कैसा था कि आप रिटर्न क्लियर करो और डायरेक्टली हम्म। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बुला ले रहे थे। मतलब वहां पे सर जैसे आईओसीएल वगैरह में कैसा है ना, ये 1:5 के रेशियो में कॉल करते हैं पीआई और जीडी जीटी के लिए। तो सर कोल हम्म। इंडिया में डायरेक्ट है 1:1, सीधे हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसके हम्म। बाद सर हम्म। एक दो और कॉर्पोरेशन है, जैसे सर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका भी मैंने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर। तो सर हम्म। ये भी अपना डायरेक्टली रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उन्होंने भी इस साल हम्म। नहीं निकाला, 2022 में निकाला था। तो उनका भी सर हम्म। आप भरो, अपने सेंटर, अपना होम स्टेट में सेंटर दो, आप एग्जाम हम्म। जाके दो, और एग्जाम के बाद सर इसमें भी पीआई होता है, सिर्फ पीआई हम्म। होता है, जीडी जीटी नहीं होता है। तो पीआई हम्म। देके आप उसके बाद सेलेक्ट हो सकते हो। यही हम्म। प्रोसेस है अभी तक हम्म। हमें जितना पता चला है। क्योंकि कुछ सर लोगों एमबीए को। वालों के लिए कैसा रहता है कि गेल वगैरह सर, अ, हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि सर वो बीटेक प्लस एमबीए मांगते हैं। तो सर ओके। नॉन बीटेक वालों के लिए तो यूजीसी नेट एकदम सर सर्वोपरि है, कि उनको यूजीसी नेट तो देना ही चाहिए। और सर इसमें ओएनजीसी भी आती है, बट ओएनजीसी में कैच क्या है सर कि वो ना एचआर ऑफिशियल्स निकालती है, मार्केटिंग ज्यादा नहीं निकालती है। उनके यहाँ एचआर का ज्यादा वैकेंसी आता है, बट वो सर कोड 17 और कोड 55, जो कि एचआर का पेपर है, 17 तो जनरल मैनेजमेंट है, दोनों को लेती है एचआर में, दोनों को कॉल करती है। वहां पे यूजीसी नेट का मार्क्स सबमिट करना होता है। और सर सेल का भी सेम प्रोसेस है, सेल सर अपना खुद का रिक्रूटमेंट निकालती है, और सर फिर वो बुलाती है जीडी जीटी पीआई तीनों के लिए, और उसके बाद सेलेक्ट करती है। पर सर सेल में बस एक ही चीज है कि बहुत कम सीट्स होते हैं सर।
मतलब हम्म मार्केटिंग का तो सर निकला था इसी साल 23 में, हम्म हम्म मार्केटिंग का नहीं निकला था सर, एमएम का निकला था, मटेरियल मैनेजमेंट का निकला था। और सर हम्म अभी सबसे जो मेन चीज जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए फॉर्म फिलअप करते टाइम, कि नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल में पढ़ो सर, क्योंकि हम्म एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे कि वो पढ़े रहते हैं मार्केटिंग माइनर में और यहाँ भर देते हैं। तो सर वो हम्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके वो बच्चों को छाट दिया जाता है, क्योंकि सर वो हम्म सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मांगते हैं, वो डिग्री को बोलते हैं इररेलेवेंट। क्योंकि सर सेल में हम तो एचआर में भरे थे, मेरा रिटर्न हम्म निकला, मुझे इंटरव्यू का कॉल आया, हम गए सर दिल्ली हम्म इंटरव्यू देने। वहां पे सर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आपका एचआर तो माइनर, ये हम्म आपका स्पेशलाइजेशन यानी कि मेजर में होना चाहिए। फिर सर एमएम हम्म में भी कुछ बच्चे आए थे ऑपरेशंस पढ़ के, उनको बोल हम्म दिया इररेलेवेंट डिग्री, आपको या तो एमएम में डिग्री होना चाहिए या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिग्री होना चाहिए। तो सर हम्म ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस कर जाते हैं, कि हम्म नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल में गो थ्रू करना है, उनको पढ़ना हम्म अच्छे से कि क्या हम्म एलिजिबिलिटी है, क्योंकि सर हम्म एलिजिबिलिटी में इतने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आके छटते हैं कि वो बड़ा दुख हम्म का बात होता है फिर, कि आपने पहला तो पढ़ा पार कर लिया, अब आपको इंटरव्यू ही नहीं देने मिलेगा उतना दूर जाके, तो सर वो भी हम्म एक चीज है। ओके। अच्छा, तो आप ये बोल रही हैं सागरिका की जितने भी एमबीए वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनको यूजीसी नेट दे देना चाहिए। एंड सर हाउ बिल्कुल। डिफिकल्ट इज दैट? हम्म सर यूजीसी नेट अब तो सर उन्होंने धीरे धीरे करके पैटर्न चेंज किया, तो तब अब एग्जाम सर एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल का होने लगा है सर। मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था ना, तब मेरा सर हम्म थर्ड सेमेस्टर ही चल रहा था, आई हैड नॉट इवन पास्ड एमबीए सर, हम्म फिर भी आई हैड स्कोर्ड 160 विदाउट हम्म एनी प्रिपरेशन। तो अगर आप हम्म ध्यान से अपना एमबीए का कोर्स पढ़ रहे हो ना, और सर हम्म इसमें कैसा है कि अगर आप एचआर पढ़ रहे हो तो आपको एचआर का पेपर भरना भरना चाहिए, अगर आपका एचआर ओके। मेजर है तो आप 55 कोड ही भरो, 17 मत भरो, क्योंकि सर 17 हम्म कोड में ना सब कुछ पूछते हैं, फुल एमबीए हम्म का सिलेबस 2 इयर्स, जनरल हम्म मैनेजमेंट प्लस सर हम्म एप्टीट्यूड आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, जिसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो सर हम्म आई विल टेल यू कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है, बट अगर आप दिन में थोड़ा कंसिस्टेंट होके 1-2 घंटा भी पढ़ते हो, थोड़ा बांट हम्म के कि ये मार्केटिंग का सिलेबस है, ये टीचिंग हम्म एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड, तो आप हम्म नेट में मिनिमम आप 150-160 तो स्कोर कर ही सकते हो। और सर हम्म जनरल का कट ऑफ भी जो नेट का क्वालिफाइंग होता है ना, वो ज्यादातर करके 160-170 के करीब जाता है। तो हम्म इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 250-260 नंबर लाने का जरूरत है, क्योंकि आपका हम्म एम अभी यहाँ पे यूजीसी नेट देके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो नहीं है, आप तो चाह रहे हो हम्म कि आप पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करो, तो सर एक हम्म बेयर मिनिमम कट ऑफ आप ले आओगे ना 150 हम्म 160, तो फिर हम्म आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे। ओके। सो आपका सागरिका ये जो आपका यूसीएल में इंटरव्यू कॉल आता है, रिटन जी सर। एग्जाम नहीं होता ना इसके लिए? ओनली आप अप्लाई करो और आपको कॉल आ जाता है? सर इसके लिए आपको यूजीसी नेट जिस ईयर का और जिस मंथ का वो मांग रहे हैं सर, जैसे हमारे में मांग रहे थे कि यूजीसी नेट जून हम्म 2023, तो अगर सर आप हम्म इस साल यूजीसी नेट दिए हो और हम्म आपको दोनों पेपर्स यानी कि पेपर हम्म 1 और पेपर 2 दोनों में 40-40% आया हो, तभी आप फॉर्म भर पाओगे सर फॉर जनरल कैटेगरी। तो हम्म सर ये एक कैच रहता है उसमें कि आपको इस सीजन का नेट तो देना पड़ेगा, क्योंकि सर जैसे देखिए इसमें कैसा निकला था कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग ऑफिसर और एचआर ऑफिसर तीनों का साथ में निकला था यूजीसी नेट जून 23 में। अभी सर हम्म दिसंबर का भी निकला है एक वैकेंसी आईओसीएल के वेबसाइट पे, बट इट इज ओनली फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, नॉट फॉर हम्म मार्केटिंग एंड एचआर। तो ये सागरिका की नेट दो बार होता है ना साल में नेट तो? हाँ सर, साल में 2 बार होता है, आप दोनों बार अपियर कर सकते हैं। तो ये कहिए, आप पेपर वन पेपर टू जो बता रही हैं, तो क्या है पेपर जी। वन और क्या है पेपर टू? हाँ सर, पेपर 2 का पहले बात करते हैं। पेपर 2 इज अगर आप कोड 17 भर रहे हो, विच इज जनरल मैनेजमेंट का पेपर, विच हम्म आस्क्स हम्म फुल सिलेबस ऑफ हम्म 2 इयर्स, विच इज हम्म फाइनेंस ऑल्सो, विच इज एचआर ओबी हम्म मार्केटिंग सेल्स हम्म सब कुछ हम्म पूछते हैं। तो सर पेपर हम्म 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, विच इज हम्म 100 क्वेश्चन ऑफ टू हम्म टू मार्क्स, विच इज हम्म ऑल मार्केटिंग डोमेन हम्म स्पेसिफिक। और सर हम्म पेपर 1 पे जाते हैं, तो पेपर 1 में सर मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें आपको एप्टीट्यूड यानी कि एलआर भी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी रहता है सर, वर्बल भी रहता है, एक दो कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स भी रहते हैं, फिर सर हम्म क्वांट्स तो रहना ही रहना है हर पेपर में। और सर हम्म टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है कि लर्निंग के क्या मेथड्स होते हैं, टीचिंग में हम्म इवेल्युएशन कैसा होता है, क्योंकि सर ये एग्जाम बेसिस तो प्रोफेसरशिप के लिए होता है ना, तो सर उसमें टीचिंग हम्म एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। तो पेपर हम्म 1 पेपर 2 ऐसा होता है सर।
सो दिस इज ऑल थ्योरेटिकल एग्जाम, आई मीन सारा एमसीक्यू होता है, सब्जेक्टिव होता सर एमसीक्यू होता है। है? एमसीक्यू है। एंड एज पर यू, मतलब अगर थोड़ी थोड़ी तैयारी की जाए तो कैंडिडेट उसको निकाल सकता है एग्जाम को। जी सर। सर बस यही है कि यूजीसी नेट का अभी सर पैटर्न चेंज हो गया है इस बार, हम्म। हम्म। जून 2023 से। तो सर थोड़ा पैटर्न वगैरह क्या क्या नया नया डेवलपमेंट आ रहा है ना, वो सब पता होना चाहिए बच्चों को। थोड़ा हम्म। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो थोड़ा सा आप न्यूज वगैरह थोड़ा सा देखते रहो कि पैटर्न चेंज हो गया है। तो अगर आप पुराने पैटर्न से पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे पेपर बहुत हार्ड है। तो वो एक चीज है सर। लेकिन सर ओके। यूजीसी नेट आई विल नॉट से कि फॉर जनरल मैनेजमेंट पीपल इट इज वेरी हार्ड, इट्स नॉट हार्ड। कर सकते हैं सर, थोड़ा थोड़ा तैयारी करके कर सकते हैं। आपने जैसा बताया कि आपको कौन सा बहुत हाई 250 नंबर चाहिए, आप 160 से कॉल आ रही है तो आप जाइए, फिर हम्म। उसके बाद तो उसके बाद तो आपको जब एक बार बिल्कुल इंटरव्यू कॉल आ गया तो इसके बाद तो सिलेक्शन जो है आपका, बिल्कुल। फिर वो इंटरव्यू के बेस पे है फिर तो। सर इसमें एक बस हम ये चीज कहना चाहेंगे कि सर इसमें कट ऑफ भी ना जो जाता है ना, वो सर हमने भी एनालाइज करने का कोशिश किया था कि कट ऑफ कैसे गया है। तो सर इसमें कैसा होता है ना कि ऐसे तो रिजर्वेशन तो है ही क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन सर यहाँ पे ना नंबर ऑफ फॉर्म्स जो आते हैं ना उनको, क्योंकि सर इन्होंने हम्म। इस बार क्या किया, इन्होंने सीट्स नहीं बताए हमें कि किस हम्म। स्ट्रीम में कितने सीट्स हैं। तो सर इन्होंने हम्म। फॉर्म तो फिलअप करवा लिया। हम्म। अब नंबर ऑफ फॉर्म्स जितने आए होंगे सर, और उसमें उन्होंने देखा होगा कि कितना सबसे कम है मिन और मैक्स, और उसका सर एवरेज निकाला होगा कि सबसे ज्यादा कितना स्कोर किया है बच्चों ने। तो सर उस हम्म। हिसाब से कैसा हुआ था ना कि शायद से हमने जब थोड़ा सा एनालाइज किया था तो हमें पता चला कि जनरल का कट ऑफ जो था सर वो थोड़ा कम था, और जबकि एससी एसटी और ओबीसी वाले जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे थे उनका हमसे थोड़ा 3-4 नंबर कट ऑफ ज्यादा था सर यूजीसी नेट का, क्योंकि प्रोबेबली उनके कैंडिडेट्स ज्यादा थे। तो सर अच्छा। यहाँ पे ये चीज भी थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि सर एक हम्म। बेयर मिनिमम एटलीस्ट सर, क्योंकि नेट में स्कोरिंग 140 एंड अबव 140, आई थिंक 1 to 3 months प्रिपरेशन इज एनफ। ओके गुड। ओके सागरिका, अब मैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आऊंगा। मेरे को जी सर। बताइए आपकी आईयूसीएल में कितनी सीट्स थी एमबीए वाले कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी पब्लिक सेक्टर में रफली कितनी सीट्स होती हैं, सो दैट अगर मैं किसी इंडस्ट्री में एमबीए के बाद जॉब कर रहा हूं तो मैं ये हम्म। जान पाऊं कि मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी सीट्स है मेरे पास। जी सर, तो आईओसीएल का हम आपको एग्जैक्टली कैटेगराइजेशन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर हमारा ना एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया गया है जहाँ पे सारे एमबीए वाले हैं। तो सर 200 सीट्स थी सर इस बार एमबीए वालों की। अरे। तो ये ह्यूज वैकेंसी थी सर, क्योंकि ये निकली भी 5 साल बाद थी, 2017 के बाद 23 में निकली थी। तो सर ये बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था एमबीए वालों के लिए। और सर अच्छा। इसमें दूसरा कैच ये है कि एज लिमिट है पब्लिक सेक्टर में हर जगह। फॉर जनरल हम्म। कैंडिडेट्स इट इज 27, और सर कहीं हम्म। कहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन वगैरह में तो 25 भी है। हम्म। तो सर आईओसीएल में तो बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार निकली थी सर। मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कि ये मास रिक्रूटमेंट आप बोल सकते हो। 200 बच्चे कभी ऐसे रिक्रूट तो कहीं भी नहीं होते, क्योंकि और सर 200 बाकी को, पब्लिक सेक्टर। और मेरे को जी लगता सर। है जीडी जीटी वगैरह के लिए इन्होंने 5 टाइम्स लोग बुलाए होंगे। जी सर। सर पांचों दिन 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक सिर्फ एमबीए वालों का इंटरव्यू था सर, पीआई अरे। जीडी जीटी। गुड। तो सर क्योंकि मैंने बाकी पब्लिक सेक्टर्स के भी एग्जाम दिए हैं ना सर, बहुत ऐसा माइन्यूट सीट्स निकलते हैं सर। मैंने कोल इंडिया दिया था, उसमें मार्केटिंग का 17 सीट था ऑल इंडिया। हम्म। ओके। सर सेल का एग्जाम दिए थे, उसमें एचआर का सर 15 सीट था, और एमएम का कुछ यही 16-17 सीट था सर। ओके। ऐसा रहता है। तो सर सीट्स देख। तो बहुत मतलब मेजरली कम निकलते हैं। और सर हम्म। ओएनजीसी की सीट्स भी नहीं बता सर। प्रॉब्लम यही है कि डिस्क्लोज नहीं करते सीट्स। अगर आप यूजीसी नेट से जा रहे हो ना, जैसे हम्म। एनपीसीआईएल और पीजीसीएल पावर ग्रिड वगैरह भी, सर पावर ग्रिड में तो एचआर का ही निकलता है, मार्केटिंग नहीं निकलता है। वो सीधे हम्म। कोड 55 मांगते हैं। तो सागरिका, अगर कोई एमबीए कैंडिडेट वो है वो चीज है सर। मोटिवेट मोटिवेट कैसे फील करेगा, अगर सीटें बहुत कम आ रही हैं तो उसके पास क्या मोटिवेशन है अपने आप को तैयार करने का, यूजीसी लिखने का, अगर सीटें कम निकल रही हैं। सर मोटिवेशन तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक सेक्टर, क्योंकि सर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि अगर आप एक एग्जाम रिटर्न क्लियर कर लो तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपको लगता है कि हाँ अभी आप इंटरव्यू तो शायद प्रिपेयर करके निकाल ही लोगे ऐसा। हम्म। तो सर इसमें बस चांसेस का बात है कि होता सर कैसा है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इस साल वैकेंसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आपको अपना अवेयरनेस बढ़ा के रखना है
और सर अब हम्म, कैसा है ना कि पहले तो सर पब्लिक सेक्टर्स क्या करते थे, सिर्फ एग्जाम से लेते थे, लेकिन सर अब हम्म, लेटरल एंट्रीज भी निकलती है, तो ये बच्चों को सर पता नहीं होता है कि जैसे सर हम हम्म, लोग तो E0 पे जा रहे हैं, स्क्रैच से जा रहे हैं अभी। हम्म, सर हम्म, E2 E3 E4 E5 सर हर लेवल के लिए निकलता है आजकल, क्योंकि सर गेल का अभी मेरे कुछ कॉलेज के सीनियर्स गए थे देने, जिनके पास बीटेक प्लस MBA था, तो सर हम्म, वहां पे एक्सपीरियंस मांग रहा था, 1 2 साल का यस। कंप्लीट एक्सपीरियंस। तो सर हाँ, दो वो साल है। और सर वहां कोई रिटर्न नहीं है, आप हम्म, डायरेक्टली फॉर्म भरो, आपका मार्क्स हम्म, वगैरह सब वो देखेंगे, डायरेक्ट PIGDGT है सर, हम्म, वहां तो एग्जाम हम्म, भी नहीं है। तो सर हम्म, तैयारी का यहाँ पे यही स्कोप है कि अगर आप मन में ठान लियो कि जाना तो मेरे को एक दिन पब्लिक सेक्टर है, लेकिन हम्म, इसके लिए सर मेरा बस एडवाइस ये है कि सर मेरे को भी बीच में लगता था कि क्या जॉब छोड़ दें, ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन होगा, लेकिन हम्म, सर जो जॉब करते हुए देते हैं ना, उनके हम्म, लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि सर जॉब रिलेटेड इतना क्वेश्चंस आता है ना, और उनको हम्म, सर ज्यादा केपेबल भी समझा जाता है। फ्रेशर्स हम्म, के लिए सर E0 के लिए तो फ्रेशर्स इज वेरी गुड, फ्रेशर्स को लेते हैं वहां पे, उसके लिए हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर तैयारी का यही माइंडसेट होना चाहिए कि आप हम्म, चेक करते रहो कब कौन सा रिक्रूटमेंट निकल रहा है, कौन से पब्लिक सेक्टर में। और सर माइंड में हम्म, ये नहीं बनाना है कि सिर्फ महारत्ना जाएंगे सर, क्योंकि हम्म, मिनी रत्ना भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है सर। मैंने एक MSTC का एग्जाम दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड स्क्रैप करके है वो सर, सर उसका हम्म, हेडक्वार्टर्स भी कैलकाटा में है। उसमें भी सर मेरा हम्म, PI क्वालिफाई हुआ था, बहुत अच्छी कंपनी है सर, बहुत अच्छा जॉब देती है मार्केटिंग में, और सर सीट्स भी उसमें शायद से 30 या 35 सीट्स थी सर, ज्यादा सीट्स भी। तो सर वो देखते रहना है, थोड़ा सा अपना एक्यूमेंट बढ़ाना है कि आपको जाना ही है, तो मन में एक फोकस रखना है कि आप जॉब करते रहो और उसके साथ में प्रिपेयर करो, क्योंकि सर छोड़ के हम्म, बैठने में वो गैप आपको भी तकलीफ देगा, फिर से वापस हम्म, जाके एक जॉब ज्वाइन करने में। और सर बात वही है कि हर साल वैकेंसीज आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि निकलेगी। हम्म। अच्छा, मेरे को ये बताइए सागरिका, आपने जितनी जॉब्स के बारे में बताया और आपकी खुद की सिलेक्शन पब्लिक सेक्टर में हुई है, जी क्या सर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स निकलती हैं क्या MBA के बाद? जी सर बिल्कुल निकलती है, और बहुत अच्छी अच्छी जॉब निकलती है सर, मैंने खुद दिया है, बट मेरा 2 मार्क्स से सर रह गया था सर। जैसे मैं नेटिव हूँ बिहार, तो हम्म, सर बिहार का एक BPSC एक एग्जाम कराता है, BFSC करके, बिहार हम्म, फूड एंड सिविल सर्विसेज कमीशन का, असिस्टेंट हम्म, मैनेजर का। तो सर हम्म, वहां पे MBA मांग रहे थे, मिनिमम हम्म, डिग्री, और उसमें सर ये भी नहीं मांग रहे थे कि आपका वर्क एक्स चाहिए। सर वहां हम्म, पे मैं क्वालिफाई कर गई थी सर, हम्म, 50 कुछ लगता है 40 40 मार्क्स पे कुछ उनका क्वालिफाइंग था सर, मुझे 52 आया था, आई क्वालिफाइड द एग्जाम। लेकिन सर अनरिजर्व्ड फीमेल का ना वहां पे 54 कट ऑफ गया था, तो वो सर हम चूक गए। और सर इनफैक्ट आपको पता है बिहार और झारखंड सर जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे इंटरव्यू बहुत जगह हटके है सर, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है आपको पता है, बहुत लोग सोर्स लगाने का कोशिश करते हैं, रिटर्न में आप नहीं कर सकते, वो रिटर्न में आपको मेरिट करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, जाके परीक्षा देना ही पड़ेगा। हम्म, क्यों, हम्म, क्योंकि इसीलिए सर ये जो मेरा BFSC का एग्जाम था ना, इसमें सर हम्म, सीट्स भी ज्यादा थी लगभग। हम्म, और ये वाला सर निकला था, ये भी हम्म, 2016 के बाद रिक्रूटमेंट निकला था सर, ये BFSC वाला बहुत, क्योंकि सर बिहार हम्म, वगैरह में आप जानते हैं एग्जाम होता है, हम्म, कैंसिल हो जाता है, बहुत दिक्कत हम्म, होता है। सर बड़ा हम्म, 200 सीट था सर असिस्टेंट मैनेजर्स का, बहुत बड़ा बड़ा हम्म, रिक्रूटमेंट सर, थोड़ा सा देखते रहने का बात है, वही है, हम्म। निकलता तो है सर, क्योंकि मैंने खुद दिया है एकदम। हाँ, सही है सागरिका, इतने ज्यादा पब्लिक सेक्टर है, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो आपको सटनली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कहीं ना कहीं। और MBA वाले बच्चे भी कम होते हैं, ऐसा नहीं कि साहब इंजीनियर्स की तरह बहुत बड़ा नंबर है वो, तो कम लोग ही होते हैं और हाँ मिल वो जाता है तो कोई ना कोई ऑप्शन। बिल्कुल, हम्म, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सागरिका, भी आपकी बहुत अच्छी जगह जॉब लगा है IUCL में, कैसा देख रही है अपना फ्यूचर आप इसमें? सर अभी तो हमें बुलाया गया है 12 तारीख को, और सर 17 वीक्स का हमें ट्रेनिंग बोला गया है, मतलब 4.5 मंथ्स का। और हम्म, सर मतलब मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना हमेशा से यही था कि मेरी बेटी भी एक बड़ी पब्लिक मुझसे अच्छा नौकरी करे। तो सर हम्म, पिताजी और मेरी माँ सर ये दोनों तो ऐसे हैं कि हमारे लिए ही सक्सेस है, तुमसे बड़ा। सर थोड़ा सा हम्म, दिक्कत यही होता है कि IOCL में सर ज्वाइनिंग तुरंत दे देता है। सर रिजल्ट निकला 22 तारीख को और हमें दिसंबर में बुला रहे हैं, तो सर थोड़ा सा ऑफिस में वो चीज रहता है कि आप थोड़ा सा बना के रखो, तो सर हम भी थोड़ा बात बात करके आज अपने आप को रिलीज करा ले सर, टुडे इज माई लास्ट डे। तो चलिए। somehow I सो have not served my notice period। जी सर। तो आप सागरिका, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सागरिका किसी दिन IUCL की डायरेक्टर मार्केटिंग बनेगी? सर मेरा तो सर मेरी बड़ी इच्छा है सर, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही लेडी डायरेक्टर देखी है, और वो हमारी शुक्ला जी हैं, शुक्ला मिस्त्री जी, जो सर डायरेक्टर रिफाइनरीज है। सर मेरा बड़ा इच्छा है कि अगला
फीमेल डायरेक्टर हम ही बने। कितने साल में बन जाएंगे अब डायरेक्टर, क्या लगता है सर, आपको? सर मन में आशा रखना चाहिए सर। अब सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई मैसेज आप बिहार की लड़कियों को देना चाहें? आप बिहार की लड़कियों के लिए एक एक रोल मॉडल हो सकती हैं सागरिका, क्योंकि जो आपने कॉन्फिडेंस डिस्प्ले किया है, जहां पे आप पहुंची हैं, और जो आपका विजन है, वो एक बहुत बड़ी चीज है, और मतलब अच्छी चीज है वो। और मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें बिहार के जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं, जो बिहार वगैरह स्टेट से हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट गर्ल्स में कम है, बॉयज में ज्यादा है। हमारी जी कंट्री सर। में अलग अलग स्टेट्स हैं, एक तरफ केरला वगैरह है जहाँ पे गर्ल्स ज्यादा पढ़ रही हैं, बॉयज कम है, एक तरफ बिहार भी है जहाँ पे जी सर। लिटरेसी रेट स्क्यूड है। आपका जी सर। मैसेज गर्ल्स के लिए? जी सर, तो मेरे स्टेट के गर्ल्स सर, बिहार और झारखंड भी हम काउंट करना चाहेंगे, क्योंकि सर बिहार झारखंड अलग हो गया तो हमने झारखंड में ही अपना पूरा बचपन बिताया है। लेकिन सर हम्म। दोनों स्टेट्स में हम यही कहना चाहेंगे कि अब सर पढ़ाई का माहौल वापस आ रहा है। ये वाला जो सर यूथ है ना, हमारा जो जनरेशन है, जो मेरे एज के 20-22 साल के लोग अभी हैं सर, वो पढ़ाई वाला माहौल ना वापस आ रहा है। आप अभी यूट्यूब उठा के देख लीजिए, लोग लोग खुद पढ़ा भी रहे हैं और खुद एग्जाम क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो मन में बस एक ठान लेना है कि आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है और अपना नाम करना है सर। इसमें मेन चीज बस यही है कि सर नौकरियां तो देश में बहुत है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नॉर्मल छोटा सा काम करके भी पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन सर हम लोग जैसे स्टेट से आते हैं ना, वहां पे हमारे लिए पैसा सिर्फ सर एक एक लागत तो जरूर है कि पैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सर वो जो इज्जत वाली एक फीलिंग होती है ना, कि आप छोटे शहर से निकल के एक बहुत बड़ा जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आपको आपके पूरे परिवार से लोग जाने जाएंगे, आपके नाम से आपका परिवार जाना जाएगा। तो सर मन में बस वही एक चीज लेके चलना है कि सर हम लोग देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है कि हम किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के घर में पैदा हुए कि हम नहीं भी पढ़े लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो सर हमारे जीवन में मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है अपना नाम और अपना जीवन बनाने का पढ़ाई। सबसे आसान हम्म। सर, गाना गाने, डांस करने, हर चीज से अच्छा है। क्योंकि सर हम्म। सब कुछ करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को अपनी हॉबीज परस्यू नहीं, बिल्कुल अपनी हॉबीज भी जिंदा रखनी चाहिए साथ में। लेकिन सर हम आम आदमी के लिए सबसे इजी है कि आप पढ़ें और पढ़ के अपना नाम बनाएं और एक अच्छी नौकरी पाएं, ताकि आपका परिवार भी समझे कि हाँ मेरा बच्चा काबिल था, और अपने आप को भी आप एक स्तर पे पहुंचाएं जहां पे आपको लगे कि जी मैंने कुछ पाया है जीवन। ठीक है। चलिए सागरिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जी सर। पूरी की पूरी प्रोसेस आपने समझाई है। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स ये पूरा वीडियो सुनेंगे आपका, और जी सर। मोटिवेट फील करेंगे। और स्पेशली फॉर एमबीए कैंडिडेट्स जो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, बेस्ट जॉब्स में जाना चाहते हैं, वो आपके इस जी सर। पूरे वीडियो से बेनिफिटेड होंगे। जी एक सर। बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आपकी सारी थैंक यू फैमिली सर। को, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। यस सर, थैंक यू सो मच सर।